वो देख बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने, अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। अपनी गंदी जबान से दोस्ती का नाम मत ले, तो उससे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। काश मैंने तुझसे दोस्ती करने के बजाय किसी कुत्ते को पाल लिया। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लेटा लेटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको निस्नाबूद कर दिया। अब नया ड्रामा आ गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और वो निकला है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की स्टेटमेंट में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा लगा मुझे कि बांग्लादेश ने बोला कि हम सोचेंगे, वरना बिना सोचे कलकत्ता में घुस जाते हैं और बिना पेपर्स के। बट अच्छी बात है, सोचना चाहिए उनको, सोचने से पहले मना कर देने का हमें जाना ही नहीं है। पीएसएल कौन खेलेगा यार, और ऐसे माहौल में कोई पता नहीं है। अफगान ने जब बदला लेना कुछ नहीं पता, और ना किसी को डराने की बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि आपने उनके 400-500 लोग मार दिए, उनका मजाक उड़ा रहे हो कि हम घुस जाएंगे अफगानिस्तान में, वो आपको छोड़ देंगे? कौन रिस्क लेगा? और जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये इंग्लिश, इनको नहीं पता कि क्या चल रहा है। तभी तो सारे छोड़ के जा रहे हैं। एक तो आईपीएल के पैसे जा रहे हैं, ये मुजराबानी और ये बुडाकेश मोटा, ये सब तो आईपीएल हो रहा है। तो उन्होंने मुंह पे लात मार दी कि यार आईपीएल मिल रहा है, तुम टटपूंजे के पास थोड़ी पड़े, आगे आईपीएल। और बाकी जितने छोड़ रहे हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से छोड़ रहे हैं। पीएसएल में अगर आज की डेट में बांग्लादेशी नहीं खेलने जा रहे, थोड़े दिन में तो इथोपियन से थप्पड़ मार देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुलाने की? जिम्बाब्वे तो कुचल देगा। गजब बेइज्जती है। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लेटा लेटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दे और बोल दे कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। आप गलत कर रहे हैं। ओ भाईजान, पीएसएल के साथ ये जो गुप्पा गुप हो रहा है ना, ये पीएसएल के साथ जो गुप्पा गुप हो रहा है, इसमें सारा कसूर इंडिया का है, इसमें सारा कसूर जय शाह का है। अच्छा। इन अ नटशेल कहानी बड़ी सिंप्लीफाइड सी है। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। तो बांग्लादेश पूरी तरीके से इस टाइम चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ फुल फ्रेंडशिप करे। जो इंडिया के साथ उनकी एक सीरीज मिस हो रही थी, जो हो नहीं पा रही थी, वो हो जाए ताकि उनको पैसा मिल जाए। वो कह रहे हैं कि आईसीसी के साथ हम बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे। आईसीसी में कौन है? आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता, वो भी इंडियन। आईसीसी के जय शाह, वो भी इंडियन। और वो चाहते हैं कि इन दोनों के साथ हम अपने दोबारा से ताल्लुकात को रीबिल्ड करें और स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बनाएं, ताकि कभी भी फ्यूचर में ये ना हो सके। देखो, ये तो हम भी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश बेशक थ्रेट थ्रूट लगाना है, धमकी लगानी है, लगा ले, लेकिन एट द एंड वर्ल्ड कप से बाइकआउट करना कभी भी अकलमंद वाला फैसला नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हमें उस टाइम भी गालियां देते हैं, नहीं तो तुम्हें क्या पता। तो भाई अब आप ये देख लो कि बांग्लादेश खुद ये मान रहा है कि वो पछता रहा है वर्ल्ड कप ना खेल के। लेकिन इस सब में बांग्लादेश अगर एक तरफ इंडिया के करीब हो रहा है और वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि आईसीसी के साथ रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, बीसीसीआई के साथ, इवन खबरें ये है कि इंडिया की जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट लेवल पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे, ये नहीं कि खाली बोर्ड टू बोर्ड, हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे ताकि जो सीरीज है बांग्लादेश की और इंडिया की ये हो सके। क्योंकि बोर्ड की बात ये रहती है कि बावजूद उसके मामला हल नहीं हो पाते। लाइन पे मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार। देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20
T20 वर्ल्ड कप हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने हुकूमत चेंज हुई, तो अब वो यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस देके हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूं कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स, और अभी जब ये मतलब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती थी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे सुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज्यादा कोई टाइम लगता नहीं है, लेकिन इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहां मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है बीपीएल, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया, इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग। और उसके लिए हमारे बोर्ड ने यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूं ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। ये अपने वक्ती उसके लिए जो है अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई मतलब टेम्पररी जीत के लिए ये कुछ भी मतलब डिसीजन लेते हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है, ठीक। हम T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट के खिलाफ हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कल, और वो जो इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर था आसिफ नजरुल, स्पोर्ट्स एडवाइजर, वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है। मीडिएशन होनी चाहिए, लेकिन अमीनुल हक जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसने जब ये बात की थी तो ये अनऑफिशियल कैपेसिटी में की थी। द मोमेंट ही गॉट इलेक्टेड, द मोमेंट ही केम इनटू द गवर्नमेंट, उस बंदे ने आके जो बाहर बात कर रहा था वो काम उसने अंदर करना शुरू कर दिया। अब अमीनुल हक ने सबसे पहले यहां एक इन्वेस्टिगेशन खोली है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उस इन्वेस्टिगेशन 2 चीजों के ऊपर है। एक इन्वेस्टिगेशन होगी T20 वर्ल्ड कप की छोड़ा। अच्छा, ये अब आपको समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट ओनली ऑन T20 वर्ल्ड कप। ये एक छुरी से बहुत सारे शिकार किए जा रहे, कि एक ही तीर मारो, एक ही छुरी मारो, एक ही धार लगाओ, सबके शिकार कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।